and do what I always wanted to do. So that I could have the best dish, so that I could stay at the best places, so that I could take my friends to amazing places, so that I can make my parents' life more comfortable. That's always been like the primary agenda. And now that it has happened, seems like, yeah, Think School worked. ये हैं गणेश प्रसाद, फाउंडर ऑफ थिंक स्कूल। बहुत लोगों को लगता है कि थिंक स्कूल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, बट इट इज वे बियॉन्ड अ यूट्यूब चैनल। Think School is way beyond a YouTube channel. Yeah. And that's what I keep telling people, but because YouTube is so significant, people by default assume that Think School is a YouTube channel. Yeah. एक टाइम था जब गणेश महीने के सिर्फ 9,000 रुपए कमा रहे थे। Think School was making 30,000 rupees a month. 5,000 rupees went into expenses, 7,000 rupees went into rent. What was left was just 18,000 rupees. That got split into two parts between me and my co-founder Parsh. So I was making 9,000 rupees a month. Parsh was making 9,000 rupees a month. पर आज इनकी कंपनी साल के 14 करोड़ रुपए कमाती है, मतलब कि महीने के 1.2 करोड़ रुपीस। मैंने इस वीडियो के लिए स्पेशली थिंक स्कूल की फाइनेंस रिपोर्ट खरीदी है ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूं कि कितने पैसे कहां से कमा रहे हैं। There are brands that have spent 30 to 40 lakhs with Think School and they've generated a return of 1.1 to 1.2 crore rupees. इस वीडियो में हम लोग 3 चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली, थिंक स्कूल ने लास्ट ईयर 14 करोड़ रुपए कैसे कमाए। दूसरी, क्या है उनके फ्यूचर प्लान्स टू मेक 100 करोड़ रुपीस। एंड तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग थिंक स्कूल से पैसे कमाने के बारे में क्या सीख सकते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक महलावत एंड यू आर वाचिंग एनालाइज विद ऋतिक, जहां पर हम आपके फेवरेट यूट्यूबर का बिजनेस डिकोड करते हैं। थिंक स्कूल के बारे में जानने से पहले हमें गणेश प्रसाद के बारे में जानना पड़ेगा, द जीनियस ब्रेन बिहाइंड थिंक स्कूल। गणेश प्रसाद ने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है पिंपरी चिदवाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, एंड ज्यादातर इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तरह उनकी भी प्लेसमेंट कहीं पर नहीं हुई थी। And civil engineering students do not have any companies coming in at all. In fact, some people actually switch to IT in the fourth year To get placements. देखो, दिस इज हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन कॉलेजेस में बहुत बच्चे खुद से ही कोडिंग सीखते हैं फॉर बेटर प्लेसमेंट्स। और अगर आपको कोडिंग आती है तो यू कैन इजीली गेट अ जॉब विद हाई पैकेज। ऐसे एक प्लेटफॉर्म है गीक्स फॉर गीक्स, जो कि आपको कोडिंग सिखाता है। इनका एक कोर्स है कोडिंग फॉर एवरीवन, जो कि बिगिनर्स के लिए बनाया गया है एंड आपको बेसिक से कोडिंग सिखाई जाएगी। इनफैक्ट अगर आप मेरा कोड HM199 यूज करोगे तो आप में से पहले 200 लोगों को ये 21999 वाला कोर्स सिर्फ और सिर्फ 199 में मिल जाएगा। और उससे भी बड़ी बात है कि इनका 90 डेज 90% रिफंड चैलेंज चल रहा है, जहां पर आपको कोई भी कोर्स 90 डेज में 90% कंप्लीट करना है एंड आपको 90% रिफंड मिलेगा। कंडीशन बस इतनी है कि आपको ये कोर्स जनवरी 2024 के महीने में लेना है एंड डेट ऑफ परचेज से 90 डेज में फिनिश करना है। सो गो एंड चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, एक बार गणेश प्रसाद ने ये रियलाइज कर लिया कि भाई सिविल इंजीनियरिंग में तो जॉब नहीं लगने वाली, तब उन्होंने थिंक स्कूल स्टार्ट किया, जहां पर वो लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाते थे। And I was terrible at doing civil engineering, so I thought I might as well find my passion. That is how I started TEDx in my college. Loved it. I said, let's extend this and then teach students what schools and colleges don't, because that's exactly what TED does. And that is how Think School was born. तो थिंक स्कूल का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले गणेश प्रसाद एंड उनके को-फाउंडर एक छोटे से रूम में लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट फिर कोविड आ गया एंड उनको अपना ऑफलाइन सेंटर बंद करना पड़ा। 0 कस्टमर, 0 बिजनेस एंड 0 मनी। उनका बिजनेस चलने से पहले ही बंद हो गया एंड फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको ऑनलाइन किया जाए। And that's when pandemic hit. And then we realized that this classroom model will not work. सबसे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर मार्केटिंग शुरू की, बट अच्छा रिजल्ट ना मिलने पर उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया एंड फिर ये हुआ। In 11 months we hit 1 million subscribers. We thought the growth is going to plateau. In another 6 months we hit another 1 million subscribers. We thought the growth is going to plateau. But in another 6 months we hit another 1 million subscribers. So that is how Think School became a community of 3 million subscribers. थिंक स्कूल की इनसेन ग्रोथ के पीछे ये 3 बड़े रीजंस थे। एंड अगर आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो इन चीजों को ध्यान से सुनना। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि गणेश प्रसाद अपने थॉट्स काफी क्लियर एंड सिंपल तरीके से प्रेजेंट करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि अच्छी इंग्लिश बोलना, इसका मतलब है कि अपने थॉट्स को क्लियर एंड सिंपल तरीके से एक्सप्रेस करना। सेकंड इज कंटेंट क्वालिटी। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि थिंक स्कूल की रिसर्च काफी इन डेप्थ होती है। मार्केटिंग कितनी भी अच्छी कर लो, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो नहीं चलेगा। The fundamental principle of business says
that if you want to be a significant player in the market, you have to do something that is very valuable and yet very difficult for your competitors to mimic. थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल हैकिंग। कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, अगर वो कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं तो उसका क्या फायदा। इसलिए थिंक स्कूल ने ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई एंड फिर ये हुआ। We made a video on Cred just before IPL because we knew that that's going to be a subject of conversation among our audience. That's our niche. And the algorithm picked the video up and then it started boosting the video to such a large extent that in no time it got 700k views. And because people saw that video, they started watching the rest of the videos also. और जब लोगों ने उनकी दूसरी वीडियो देखी तो सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया एंड ऐसे कुछ ही महीनों में उनका चैनल 1000 से मिलियंस में पहुंच गया और एक अच्छी खासी रीच के साथ आते अच्छे खासे पैसे। फिलहाल थिंक स्कूल के 5 सोर्सेस ऑफ इनकम है। सबसे पहला यूट्यूब एडसेंस, दूसरा ब्रांड डील्स, थर्ड एफिलिएट मार्केटिंग, फोर्थ कोर्सेज एंड फिफ्थ चैनल मेंबर्स। इन सारे सोर्सेस ऑफ इनकम के थ्रू उन्होंने लास्ट ईयर 14 करोड़ रुपए कमाए थे। अब थोड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं इनके फाइनेंसेस के बारे में। लास्ट ईयर इन्होंने 13.82 करोड़ रुपीस कमाए थे, जिसमें से 9.94 प्योर प्रॉफिट था, मतलब कि 10 करोड़ का प्रॉफिट। एंड इनका एबिटा मार्जिन था अराउंड 71.92। एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सिंपल भाषा में बताऊं तो टैक्स कटने से पहले का प्रॉफिट। इनका टोटल एक्सपेंस था 13.88 करोड़ रुपीस, जिसमें एम्प्लॉयज की सैलरी आती है, स्टूडियो बनाने के पैसे आते हैं, कैमरास वगैरह, ये सब कुछ आता है। एंड काफी बिजनेसमैन गाड़ी, प्रॉपर्टी वगैरह भी ले लेते हैं बिजनेस के नाम पे, ताकि उन लोगों को कम टैक्स देना पड़े। पर इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्च 2020 में इनका टोटल रेवेन्यू था 1.4 करोड़ रुपीस, मतलब कि सिर्फ एक साल में इनका रेवेन्यू 10 गुना ज्यादा हो गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। वैसे इसमें से मैक्सिमम पैसा ब्रांड डील से आया था। जैसे कि अगर मैं अंकुर वारिकू की बात करूं, जिनके सब्सक्राइबर्स इक्वलेंट है थिंक स्कूल से, तो उन्होंने 2022 में 10 करोड़ रुपए कमाए थे ब्रांड डील से। 2022 surprised me even further. This number jumped to 10 crores 58 lakhs 83,615 rupees. दिमाग ही फट गया। I was like, how is this so big? वैसे जितने भी आपके फेवरेट यूट्यूबर्स हैं एंड जिनकी भी कंपनी रजिस्टर्ड है, उन सबके फाइनेंसेस मार्च 2024 में आएंगे एंड तब मैं खुल के डिस्कस कर पाऊंगा कि किसने कितना पैसा कमाया। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये जो मैंने आपको थिंक स्कूल के नंबर्स बताए, ये लास्ट ईयर के हैं। आई एम प्रीटी श्योर इस साल तक वो कई गुना ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। एंड अगर मैं ब्रांड डील्स एंड एडसेंस की बात करूं, तो वो अंकुर वारिकू से भी कई गुना ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। थिंक स्कूल के सब्सक्राइबर्स सिर्फ 4 मिलियन है, बट आई एम प्रीटी श्योर वो किसी भी और यूट्यूब चैनल जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे भी ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। इनफैक्ट जिस नीश में थिंक स्कूल है, उस नीश में कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है, चाहे फिर वो ध्रुव राठी हो या फिर मोहक मंडल। देखो, ब्रांड्स आपको आपकी ऑडियंस के बेसिस पर पैसे देती है। चाहे आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, बट अगर छपरी ऑडियंस है तो आपको कम पैसे मिलेंगे। बट थिंक स्कूल की ऑडियंस टायर 1 एजुकेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग, इंटेलिजेंट ऑडियंस है, इसलिए उनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। ब्रांड्स आपकी ऑडियंस की परचेजिंग पावर देखते हैं। अगर मैं 1000 रुपए की चीज ऑफिस वाले बंदे को एंड एक रिक्शा वाले को ऑफर करूं, तो किसके चांसेस ज्यादा हैं उसको खरीदने के? ऑफिस वाले के, राइट? इसलिए ब्रांड डील्स उस बंदे को ज्यादा पैसे देगी जिसकी ऑडियंस पढ़ी लिखी है एंड जिसकी परचेजिंग पावर काफी हाई है। 60 to 70% of our audience is 25 plus. As a result, when we put our shout out to our sponsors, because our subscribers have a very high purchase power, we're able to command the maximum price in the market. अब बात करते हैं थिंक स्कूल के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, जिसके थ्रू वो आराम से 100 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। फर्स्ट से स्टार्टिंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग। आपको बहुत ही जल्द थिंक स्कूल के कोर्सेज की एड्स दिखना शुरू होंगी। अब क्योंकि थिंक स्कूल ने इंटरनेट पर एक अच्छा खासा ब्रांड बना लिया है, लोग उनको ट्रस्ट करते हैं, तो बहुत ही जल्द अपने कोर्सेज की एड रन करने वाले हैं, जैसे कि अंकुर वारिकू ने किया था। If you play our video right now, you will see that there is a 1-second nudge which says Communication Masterclass, link in the description. That has been our advertisement since the past 1.5 years, and it's only since last month that we actually started performance. You might have already got the ads. फिलहाल तो वो हर YouTube वीडियो से पहले 1 सेकंड की मार्केटिंग करते हैं, बट बहुत ही जल्द वो प्रॉपर एड्स रन करने वाले हैं। सेकंड इज पॉडकास्ट। वो बहुत ही जल्द पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर वो बिजनेसमैन को
डेटा के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछेंगे। We are about to start a business podcast, and when we get entrepreneurs to our podcast, we will eventually also get politicians to the podcast. Like I said, in Think School, politics is a very important subject of business. When we get politicians to the podcast, the ambition, I don't know if I'll ever be able to do that, is to ask them questions which are backed by data. थर्ड, डिजिटल स्कूल। इसमें बेसिकली वो एक पूरा का पूरा डिजिटल स्कूल बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके इंटरनेट पर रीच अच्छी खासी है, इसलिए बहुत ही जल्द एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं जहां पर बाकी बिजनेसमैन, बाकी क्रिएटर्स आएंगे अपनी बिजनेस नॉलेज शेयर करने। We will actually catch hold of these great creators, help them lower the customer acquisition costs, and then build literally a digital school for India, which will actually cater to the gaps in the education system. थिंक स्कूल से हम लोग ये 3 चीजें सीख सकते हैं। फर्स्ट इज क्वालिटी ऑफ ऑडियंस मैटर। फर्क नहीं पड़ता कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, ब्रांड उन लोगों को ज्यादा पैसे देगा जिसकी ऑडियंस की परचेजिंग पावर ज्यादा है। सेकंड, फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम। कोविड के टाइम पर जब थिंक स्कूल का बिजनेस 0 हो गया था तो बंद भी कर सकते थे, बट उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव निकाला एंड वो लोग ऑनलाइन आ गए, एंड अब देखो वो साल के 14 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। थर्ड, क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। अगर आप बिना क्वालिटी के जस्ट वीडियोस बना के डाल रहे हो यूट्यूब पर तो कोई भी फायदा नहीं है। अगर एक वीडियो भी वायरल हो गया तो उस पर तो व्यूज आ जाएंगे बट लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। जब आपका पूरा का पूरा कंटेंट अच्छा होगा तभी लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। अपने फेवरेट यूट्यूबर का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, एंड ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो गीक फॉर गीक्स का 90 डेज 90% रिफंड चैलेंज देखना मत भूलना। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।